भक्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल भक्त की भक्ति अनीता टांडेकर में। और आप इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। ओम चंद्र घंटा माता नमो नमः। ओम चंद्र घंटा मातायै 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 माता की जय। प्रिय भक्तों, आपको मेरा नमस्कार और माता चंद्रघंटा को नमस्कार। माता चंद्रघंटा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन पूजा के समय अवश्य पढ़ें। चंद्रघंटा की ये व्रत कथा हर काम में सफलता मिलाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। आज के दिन माँ की पूजा करने से हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। माँ चंद्रघंटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के देवी भगवती पुराण में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र हैं। फुल स्टॉप। उनके सिर पर अर्धचंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त हो जाता है और शत्रुओं का पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात
मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को अजेय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक में अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी। वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियाँ और शस्त्र माँ को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होगी। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीं, मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां, खड्ग गदा त्रिशूल चाप सर पघ कमंडलू माला वराभीत करां, पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां, मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां, प्रफुल्लवंदना विवाधारा कांत कपोलां, तुगं कुचां, कमनीया लावण्यां क्षीणकटी नितंबनीं, सितंबर माह के चौथे सप्ताह शारदीय नवरात्रि के साथ आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही समाप्त
सप्ताह महालक्ष्मी सूर्य ग्रहण से लेकर समस्त षडाष्टक गजलक्ष्मी नव पंचम महालक्ष्मी जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को इस सप्ताह विशेष लाभ मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज खाने से क्या पाप लगता है? सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर माँ का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्रित हुए। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। चंद्रघंटा माता की जय। ओम जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तो शीतल दासी, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन की भांति हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, जो तुझे ध्याए। श्रद्धा सहित जो नियम सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीश झुका कहे मन की बात। पूर्ण आस करो जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटु महारानी। भक्तिर की रक्षा करो भवानी। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। महा दुर्गा भवानी की जय। माता दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा भवानी की जय। जय चंद्रघंटा माता। अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते रहना माता। और जो भी भक्त इस वीडियो को देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो चंद्रघंटा माता की जय।